मिथुन चक्रवर्ती, कभी उन्हें अर्बन नक्सल कहा जाता था। मिथुन का पॉलिटिकल करियर अल्ट्रा लेफ्ट से सेंटर लेफ्ट और अब राइट विंगर यानी दक्षिणपंथी हो गया है। रविवार को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड परेड ग्राउंड रैली में मिथुन स्टार अट्रैक्शन थे। राज्य के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जैसे सीनियर बीजेपी नेताओं का मानना है कि बीजेपी के साथ मिथुन का जुड़ाव बंगाल में पार्टी की जीत की संभावनाओं को बढ़ा देगा। अपने ही अंदाज में ब्रिगेड परेड ग्राउंड की भीड़ को संबोधित करते हुए मिथुन ने कहा, मुझे कोई ऐसा वैसा सांप समझने की गलती मत करना, मैं कोबरा हूं, एक बार में ही मार देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिथुन की तारीफ की, उन्हें बंगाल का बेटा कहकर संबोधित किया। पीएम ने कहा कि मिथुन का जीवन संघर्ष और सफलता का एक उदाहरण है। लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से वे बंगाल के लोगों के साथ अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में जाने की अटकलें 17 फरवरी से ही लगनी शुरू हो गई थी, जब अभिनेता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के मुंबई स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की थी। मिथुन ने तब आरएसएस सुप्रीमो के साथ आध्यात्मिक संबंध होने का दावा किया था। कई लोगों के लिए मिथुन ओरिजिनल अर्बन नक्सल थे। अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल वर्तमान में वामपंथियों के एक वर्ग के लिए किया जाता है। बीजेपी और संघ परिवार के समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि राष्ट्र की संप्रभुता पर शहरी नक्सलियों का खतरा प्रबल और वास्तविक है। 16 जुलाई 1950 को एक निम्न मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में मिथुन का जन्म हुआ। नाम पड़ा गौरंगा, जो बाद में मिथुन के रूप में पहचाने गए। 1960 के दशक में मिथुन भी उस चरमपंथी विचारधारा के साथ बह गए जिसके आधार पर नक्सली आंदोलन की स्थापना हुई थी और जिसमें उन जैसे हजारों अन्य प्रभावशाली बंगाली युवा शामिल थे। हालांकि एक हादसे में उनके भाई की मौत ने उन्हें हिलाकर रख दिया। इसके बाद उन्होंने हथियारों के दम पर एक आदर्श समाज के जन्म पर सवाल उठाया। उस समय बंगाल में नक्सलियों पर पुलिस की सख्ती के कारण मिथुन को छिपना पड़ा। काफी समय तक भगोड़ा बने रहे। पुणे में FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में शामिल होने के बाद ही वह अपने राजनीतिक अतीत के भूतों को पीछे छोड़ने में सफल रहे। पत्रकार अली पीटर जॉन से बात करते हुए अभिनेता ने याद किया कि कैसे उनका नाम वहां पहुंचने से पहले ही बॉम्बे पहुंच गया था। मिथुन ने बताया, इंडस्ट्री में और इसके बाहर के लोग कलकत्ता में नक्सली आंदोलन के साथ मेरी भागीदारी और नक्सलियों के नेता चारू मजुमदार के साथ मेरे करीबी संबंधों के बारे में जानते थे। मेरे परिवार में त्रासदी होने के बाद मैंने आंदोलन छोड़ दिया था, लेकिन नक्सली होने का लेबल मेरे साथ लगा रहा, चाहे मैं जहां भी गया, वह पुणे में FTII हो या बॉम्बे। बॉम्बे में मिथुन ने खुद के लिए एक और स्क्रीन नाम रखा, राना रेज। वह लेखक और फिल्म निर्माता ख्वाजा अहमद अब्बास से मिले, जिन्होंने उन्हें आंदोलन पर आधारित अपनी फिल्म द नक्सलाइट्स 1980 में मुख्य भूमिका की पेशकश की। हालांकि मिथुन इस ऑफर को स्वीकार करने से हिचक रहे थे, इस डर से कि उन दिनों की यादों को फिर से ताज़ा कर देगा जब वे हमेशा भागते रहते थे। मिथुन ने एक इंटरव्यू में कहा, लेकिन ये अब्बास साहब का नाम था जिन्होंने मुझे फिल्म करने के लिए प्रेरित किया। मुझे एक अभिनेता से ज़्यादा एक डांसर और फाइटर के रूप में ब्रांडेड किया जा रहा था। यहाँ अब्बास साहब द्वारा निर्देशित एक फिल्म में एक नक्सली की भूमिका निभाने का मौका था। अब्बास साहब की वजह से मैंने फिल्म में एक नक्सली के जीवन को जीने की चुनौती स्वीकार कर ली थी। मिथुन के लिए द नक्सलाइट्स उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है। इसकी शुरुआत के बाद वे अब्बास के साथ काम करने को लेकर उत्साही थे, जो उस समय एक लिविंग लेजेंड थे। मिथुन ने इंटरव्यू में कहा था, मैंने केवल FTII में उनके बारे में सुना था और जानता था कि वे राज कपूर द्वारा बनाई गई कुछ महान फिल्मों के लेखक थे और उन्होंने अपनी खुद की फिल्में बनाई थी जो मुंबई में बनी फिल्मों से बेहद अलग थी। मिथुन ने इंटरव्यू करने वालों को बताया था, ये एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था। वह एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके वैल्यू बहुत हाई थे और एक लेखक और फिल्म निर्माता के रूप में काम करने का उनका अपना सरल तरीका था। अब्बास इस बात पर कायम थे कि मिथुन को फैंसी कपड़े पहनना छोड़ना होगा जो फिल्म में उनके द्वारा निभाए जा रहे कैरेक्टर के अनुकूल नहीं थे। उन्होंने मिथुन को यह भी स्पष्ट किया कि ना तो कोई प्राइवेट मेकअप मैन होगा और ना ही कोई हेयर ड्रेसर और ना ही उन्हें कोई भत्ता मिलेगा। यहाँ तक कि अब्बास फिल्म की शूटिंग के लिए अपने अभिनेताओं को बॉम्बे से कलकत्ता तक ट्रेन से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, वो भी सेकेंड और थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में। द नक्सलाइट्स ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि इस फिल्म ने उस समय के राजनीतिक आंदोलन की भावना पर कब्जा कर लिया। हालांकि तब तक मिथुन को 1976 में आई उनकी फिल्म मृग्या से पहचान मिल चुकी थी। यह उनकी डेब्यू फिल्म थी।
दशकों बाद राजनीतिक शुरुआत के लिए एक शमशान असामान्य जगह थी। दरअसल मिथुन कोलकाता में थे जब बंगाल की मशहूर अभिनेत्री सुचित्रा सेन का निधन हुआ था। साल था 2014। ममता बनर्जी ने टिकट देने का अपना फैसला जब मिथुन तक पहुंच पाया तब वो क्योराटाला शमशान में थे। तारीख थी 17 जनवरी 2014। सुचित्रा सेन के अंतिम संस्कार की रस्में निभाई जा रही थी। ममता बनर्जी ने कहा था, मैंने फैसला कर लिया है। दिलचस्प है कि तृणमूल ज्वाइन करने से पहले मिथुन लेफ्ट के साथ जुड़े हुए थे। हालांकि ज्योति बसु का दौर खत्म होने के बाद उन्होंने खुद को लेफ्ट से अलग कर लिया था। उस दौरान सीपीआई-एम के नेता सुभाष चक्रवर्ती से भी वो काफी नजदीक थे। 3 अगस्त 2009 को सुभाष चक्रवर्ती का निधन हो गया था। मिथुन बंगाल सरकार के सचिवालय पहुंचे थे नेता को अंतिम सम्मान देने के लिए और फिर वो उस भीड़ में शामिल हो गए जो क्योराटाला शमशान जा रही थी। सुल्तान अहमद जैसे तृणमूल के कुछ नेताओं को लगता था कि ममता मिथुन के लेफ्ट के साथ रिश्तों को कोई खास तवज्जो नहीं दे रही थी। सभी को पता था कि लेफ्ट सरकार के दौरान सुभाष चक्रवर्ती के साथ मिथुन की कितनी नजदीकियां थी। बल्कि जब भी मिथुन कोलकाता आते थे तब चक्रवर्ती के घर लंच या डिनर के लिए जरूर जाते थे। चक्रवर्ती भी मिथुन के लिए होटल में रुकने का फ्री इंतजाम कराते थे। 1986 में मिथुन और सुभाष ने कलकत्ता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में बाढ़ पीड़ितों के लिए फंड जुटाने के लिए एक शो किया था। इस शो को मिथुन ने होस्ट किया था। इस शो से सीपीआई-एम काफी खुश थी क्योंकि मिथुन के साथ अमिताभ बच्चन और रेखा भी इस शो में शामिल हुए थे। यही नहीं, मुख्यमंत्री ज्योति बसु, जिनको मिथुन ज्योति अंकल कहा करते थे, वो सांस्कृतिक मामलों में थोड़ा कम झुकाव रखते थे, लेकिन मिथुन के कहने पर वो भी इस शो में शामिल हुए थे। जब भी सीपीआई-एम सरकार के दौरान फंड जुटाने के लिए कार्यक्रम किए गए, मिथुन ने लाइव परफॉर्मेंस दी, वो भी बिना कोई पैसा लिए। लेकिन साल 2000 में ज्योति बसु के बाद जब बुद्धदेव भट्टाचार्य जी बंगाल के सीएम बने, तब से मिथुन का लेफ्ट से मोहभंग होने लगा था। बुद्धदेव ने मसाला हिंदी फिल्मों को कम सम्मान दिया और सुभाष चक्रवर्ती के अधिकतर निर्णयों और कामों को भी अस्वीकार कर दिया। कलकत्ता के प्रसिद्ध स्कॉटिश चर्च कॉलेज से मिथुन ने केमिस्ट्री की डिग्री ली थी। अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने कई ग्रीको रोमन स्टाइल कुश्तियों में जीत हासिल की थी। अब 7 मार्च 2021 को बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के अलावा मिथुन मंच पर एकमात्र शख्स थे जिन्होंने शॉल से पीएम का स्वागत किया। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।